एक राजापुर के नाम का गांव था जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटी सी खेती थी जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नसीब भी नहीं होता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसकी कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराई और जोर सी आवाज आई। रामू चौंक गया और आसपास खोदा तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े का क्या करूंगा, यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और घड़े को बाजू में रख दिया। अचानक पेड़ से उस घड़े में एक सेब गिर गया और थोड़ी देर में घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह से चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया तो थोड़े देर में घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाने लगा और उसने बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों ने रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा उसे सब्जियों से भर देता। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाने लगे। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर ले आए। दोनों चोर में से एक चोर जादुई घड़े को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल देता है और थोड़ी देर में घड़ा सोने सिक्के से भर जाता है। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया और गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहले चोर का हुआ न ही दूसरे चोर का। दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे थे। कहानी से सीख: चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसलिए कहते हैं, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए।